दोस्तों एक सवाल पूछना आपसे, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप और आपका कोई करीबी दोस्त या आपके घर में कोई फैमिली मेंबर एक ही सिचुएशन को देखकर बिल्कुल अलग अलग रिएक्ट करते हैं। आप किसी चैलेंज को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और वो सेम चैलेंज देखकर एंग्जियस हो जाते हैं, या आप किसी बात को बिल्कुल कैजुअली लेते हैं और वो उसी बात पर डीपली हर्ट हो जाते हैं और आप सोचते हो कि यार इसमें इतना बड़ा क्या था, इतना हर्ट क्यों हो गया, और वो सोचते हैं कि इसे तो यार समझ ही नहीं आ रहा कोई बात। दोनों गलत नहीं है, दोनों की अपनी अपनी रियलिटी है, लेकिन सवाल यह है कि यह अलग अलग रियलिटीज आती कहां से, आपका दिमाग दुनिया को प्रोसेस कैसे करता है और वो कौन से इनविजिबल फिल्टर्स हैं जो साइलेंटली डिसाइड कर रहे हैं कि आप किसी भी मोमेंट में क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे, कैसे बिहेव करेंगे। आज का एपिसोड दोस्तों इन्हीं सवालों का जवाब है और मैं गारंटी देता हूं कि इस एपिसोड के बाद आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल नई नजर से देखना शुरू कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंड फिट ग्रोथ। यह है हमारी कंप्लीट एनएलपी सीरीज का एपिसोड नंबर 2 और आज हम समझेंगे वो सबसे फंडामेंटल चीज जिसके बिना एनएलपी का कोई भी टूल काम नहीं करता। सबसे पहले जानते हैं कि हर सेकंड आपके दिमाग में क्या हो रहा है। यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि एक सेकंड में आपके आसपास की दुनिया से लगभग 20 लाख बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके नर्वस सिस्टम पर आ रहे हैं। 20 लाख बिट्स हर सेकंड। आपकी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, स्किन टेम्परेचर को महसूस कर रही है, नोज स्मेल को प्रोसेस कर रही है, बॉडी बैलेंस को मेंटेन कर रही है, ये सब एक साथ हर पल। लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड यानी कि वो हिस्सा जो एक्चुअली अवेयर है, वो इनमें से सिर्फ 126 बिट्स पर सेकंड ही हैंडल कर सकता है। बाकी के 19,99,874 बिट्स का क्या होता है दोस्तों? कभी सोचा है? वो फिल्टर हो जाते हैं, वो कट हो जाते हैं, वो आप तक पहुंचते ही नहीं। और यह फिल्टरिंग कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, यह फिल्टरिंग आपका दिमाग करता है 3 स्पेसिफिक तरीकों से। पहला तरीका डिलीट, दूसरा है डिस्टॉर्ट और तीसरा है जनरलाइज। यही है एनएलपी का वो मॉडल जो एक्सप्लेन करता है कि आपकी रियलिटी, आपकी वास्तविकता, आपका यथार्थ कैसे बनता है। सबसे पहले आता है डिलीशन। जो दिखता है वो सब नहीं होता। डिलीशन का मतलब है आपका दिमाग बहुत सारी इंफॉर्मेशन को सिंपली इग्नोर कर देता है विदाउट टेलिंग यू। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, अभी इस मोमेंट में आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने पैरों का वेट नोटिस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं? क्या आप देख रहे थे कि आपकी बैक चेयर वॉल से टच हो रही है या नहीं? रूम में कोई बैकग्राउंड साउंड है या नहीं? आपके कपड़े आपकी स्किन को टच कर रहे हैं या नहीं? ये सब इंफॉर्मेशन थी, मौजूद थी, हर मोमेंट में मौजूद थी, लेकिन आपका दिमाग उसे डिलीट कर रहा था ताकि आप फोकस कर सके सिर्फ वीडियो सुनने पर, सिर्फ मेरी बातों पर। अब यही डिलीशन जब इमोशंस पर होता है दोस्तों, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक इंसान जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, वो एक्चुअली पॉजिटिव चीजें को डिलीट कर रहा होता है, पॉजिटिव इमोशंस को डिलीट कर रहा होता है, पॉजिटिव थॉट्स को डिलीट कर रहा होता है। उसकी लाइफ में अच्छी चीजें हो रही हैं, लेकिन उसका दिमाग उन्हें रजिस्टर ही नहीं करता। और एक इंसान जो बहुत ग्रेटफुल और पॉजिटिव है, वो एक्चुअली प्रॉब्लम्स को डिलीट कर रहा होता है, पूरी तरह नहीं, लेकिन वो उन पर उतना फोकस नहीं देता। डिलीशन न्यूट्रल नहीं है दोस्तों। आप जो डिलीट करते हो वो डिफाइन करता है कि आपकी रियलिटी, आपकी वास्तविकता, आपका यथार्थ कैसा है। अब अगला है, जो होता है वो वैसा नहीं होता जैसा लगता है। डिस्टॉर्शन का मतलब है कि आपका दिमाग इंफॉर्मेशन को वैसे नहीं लेता जैसे कि वो एक्चुअली होती है, बल्कि उसे अपने अकॉर्डिंग ट्विस्ट कर लेता है। सबसे कॉमन एग्जांपल है, आपने कुछ कहा किसी को, बिल्कुल इनोसेंट बात कही आपने, नादानियत से भरी हुई बात, और उन्होंने उसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया। यह डिस्टॉर्शन है। या आपका बॉस आपसे मिलते वक्त मुस्कुराया नहीं और आपने अंदर ही अंदर डिसाइड कर लिया कि यार जरूर उन्हें मेरा काम पसंद नहीं आया, जरूर मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ। जबकि हो सकता है कि उनका सिंपली आज कोई बुरा दिन हो, घर में बीवी से झगड़ा हुआ उनका, या कुछ और वजह हो, तो ये भी एक डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन हमेशा नेगेटिव नहीं होती दोस्त। एक आर्टिस्ट जो एक ब्लैंक कैनवास को देखकर उसमें एक ब्यूटीफुल पेंटिंग, एक ब्लैंक कैनवास को देखकर उसमें एक ब्यूटीफुल पेंटिंग इमेजिन कर लेता है, वो भी डिस्टॉर्शन कर रहा है क्रिएटिव तरीके से। लेकिन एक ड्रीमर, सपने देखने वाला जो एक छोटे से आइडिया को एक बड़े विजन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, वो भी डिस्टॉर्शन कर रहा है। तो डिस्टॉर्शन एक टूल है। सवाल यह है कि आप उसे अपने अगेंस्ट यूज कर रहे हो या अपने फेवर। अगला यानी कि तीसरा है क्या? जनरलाइजेशन। एक से सीखो, सब पर लगाओ। जनरलाइजेशन का मतलब है कि एक या कुछ एक्सपीरियंसेस लेकर उनसे एक ब्रॉड कंक्लूजन, एक ब्रॉड निष्कर्ष निकाल लेना और उसे हर जगह अप्लाई कर देना। यह एक्चुअली बहुत यूजफुल होता है। जब आपने पहली बार आग को छुआ और हाथ जला आपका, तो आपने जनरलाइज किया क्या कि आग से भाई दूर हो, और यह
आपका लाइफ सेविंग था। जब आपने एक बार साइकिल चलाना सीख, आपने जनरलाइज किया कि बैलेंस कैसे रखते हैं, और अब आपको हर बार नए सिरे से नहीं सीखना पड़ता। लेकिन जब यही जनरलाइजेशन लिमिटिंग हो जाता है तो प्रॉब्लम शुरू होती है। किसी ने एक बार आपको पब्लिक स्पीकिंग में जज किया और आपने जनरलाइज कर लिया कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूँ। किसी एक रिलेशनशिप में आपने धोखा खा लिया और आपने जनरलाइज कर लिया कोई भी ट्रस्ट के लायक नहीं होता। एक बार असफलता आई और आपने जनरलाइज कर लिया कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। यह जनरलाइजेशंस आपके बिलीफ्स बन जाते हैं दोस्त, और बिलीफ्स आपकी रियलिटी को बनाती है। तो आपकी रियलिटी बनती कैसे है? एक कंप्लीट पिक्चर अब आपको मैं पेश करने जा रहा हूं कि अब इन तीनों को मिलाकर देखते हैं। दुनिया से 20 लाख बिट्स आते हैं आपके पास, आपके फिल्टर्स इन्हें डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करते हैं। बचती है एक फिल्टर्ड रियलिटी। उस फिल्टर्ड रियलिटी के बारे में आप अपने अंदर बात करते हैं। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, वो जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है वो एक फीलिंग क्रिएट करती है। वो फीलिंग आपके बिहेवियर को ड्राइव करती है और वो बिहेवियर आपके रिजल्ट्स को बनाता है। यानी आपके रिजल्ट्स आपकी रियलिटी से नहीं आते, आपके रिजल्ट्स आपकी फिल्टर्ड रियलिटी से आते हैं। और अगर आपके फिल्टर्स आउटडेटेड हैं, अगर आप गलत तरीके से गलत चीजें डिलीट कर रहे हो, गलत चीजें डिस्टॉर्ट कर रहे हो और लिमिटिंग जनरलाइजेशंस बना रहे हो, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो दोस्तों, रिजल्ट्स वैसे नहीं आएंगे जैसे आप चाहते हैं। एनएलपी आपको यही सिखाता है, अपने फिल्टर्स को आइडेंटिफाई करो और जो काम नहीं कर रहे उन्हें अपडेट करो। चलिए अब आपको मैं एक लाइव एक्सरसाइज करवाता हूँ, तैयार हो जाओ। अपने फिल्टर्स पकड़ो। क्या नाम है इसका एक्सरसाइज का? अपने फिल्टर्स पकड़ो। यह एक्सरसाइज दोस्तों थोड़ी इंटरेस्टिंग है और आपको ऑनेस्टली पार्टिसिपेट करना होगा इसमें। अपनी लाइफ का दोस्तों कोई एक एरिया लो जहां आपको लगता है कि चीजें आपकी मनचाही तरीके से नहीं चल रही, चाहे वो रिलेशनशिप्स का मामला हो, करियर का मामला हो या कॉन्फिडेंस, कुछ भी हो। अब इन 3 फिल्टर्स को उस एरिया पर अप्लाई करो, यानी कि डिलीशन चेक करो। उस एरिया में क्या कोई पॉजिटिव चीज है जिसे आप कंसिस्टेंटली इग्नोर करते आए हो? चेक करो इसको, सोचो इसके बारे में। कोई प्रोग्रेस जो हुई है लेकिन आपने एक्नॉलेज उसको नहीं किया, क्या मेरी लाइफ में कुछ बढ़िया भी हुआ है? कोई सपोर्ट जो आपको मिल रहा है लेकिन आप उसको देख ही नहीं रहे कि यार बड़ा भाई भी सपोर्ट कर रहा है। डिस्टॉर्शन चेक करो। उस एरिया में क्या कोई सिचुएशन है जिसे आप एक्चुअल से ज्यादा बड़ा मान रहे हो? क्या कोई ऐसी स्टोरी है जो आपने खुद से बनाई हो जो हो नहीं? फिर जनरलाइजेशन भी चेक करो। उस एरिया में क्या कोई बिलीफ है जो आपने 1 या 2 एक्सपीरियंस के आधार पर बना ली है? उस एरिया में क्या कोई बिलीफ है जो आपने 1 या 2 अनुभवों के आधार पर बना ली है? अब उसे आप हर सिचुएशन पर अप्लाई करते जा रहे हो। बस यह 3 सवाल दोस्तों एक नोटबुक में लिखो और ऑनेस्टली देखो कि आपके फिल्टर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं या आपको रोक रहे हैं। तो इस एपिसोड से पहले आप शायद सोचते थे कि जो आप देखते हो, जो आप फील करते हो, जो आपकी रियलिटी है वो एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी दुनिया है। लेकिन अब आप जानते हैं कि आप दुनिया को डायरेक्टली नहीं देखते, आप उसे अपने फिल्टर्स के थ्रू देखते हैं, डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन के थ्रू। आप जानते हैं कि हर सेकंड 20 लाख बिट्स आते हैं और आपका दिमाग उनमें से सिर्फ 126 को प्रोसेस करता है। अब आप जानते हैं कि आपके रिजल्ट्स आपकी एक्चुअल रियलिटी से नहीं, आपकी फिल्टर्ड रियलिटी से आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने आज पहली बार कॉन्शियसली देखा कि आपके फिल्टर्स कहां काम कर रहे हैं। यह अवेयरनेस, यह वो पहला असली शिफ्ट है जो एनएलपी आपकी जिंदगी में लेकर आता है। अगले एपिसोड में हम और एक्साइटिंग टेरिटरी में जाएंगे। हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स की, यानी क्या आप एक विजुअल इंसान हैं, ऑडिटरी हैं या किनेस्थेटिक, और यह जानना आपकी लर्निंग, आपके रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। इस एपिसोड को उन लोगों के साथ शेयर करें जो हमेशा कहते हैं कि मेरी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आज आपने समझा कि वो प्रॉब्लम्स उनकी रियलिटी नहीं, उनकी फिल्टर्स हैं और फिल्टर्स बदले जा सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट माइंड फिट ग्रोथ पर कैप्टन सुंदरजन ठाकुर, और मैं मिलता हूं आपको एपिसोड नंबर 3 में। तब तक अपने फिल्टर्स को ऑब्जर्व करते रहिए और मेरे साथ कहिए, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।